महाराष्ट्र में बीजेपी का क्या होगा यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। और यह रैलियों की भीड़ बता रही है। और यह रैलियों की भीड़ तब की है जब बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है वो सामने नहीं आई थी, वो खबर सामने नहीं आई थी। उससे पहले कल की ये तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई हैं प्रोमो के अंदर। अभी एक एक करके फिर से इनको आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आप सोचिए कि बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से उनका मर्डर किया गया, उसके बाद में खबरें दब गई। चर्चा केवल बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर के हो रही है, उनके मर्डर को लेकर के हो रही है, और निश्चित तौर पर होनी भी चाहिए। लेकिन कल का जो रुझान था, महाराष्ट्र में दशहरे का दिन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक दिन होता है। और दशहरा रैली में किसकी रैली में कितने ज्यादा लोग उमड़ करके आते हैं, यह बहुत बड़ा पैमाना माना जाता है। और जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अलग अलग हुए थे, तब भी पहला दशहरा रैली के अंदर किसकी साथ में कितने लोग आएंगे, सरकारी जो है वो कार्यक्रम किसका बनकर के रह जाएगा और लोग किस कार्यक्रम को अपना बना देंगे, ये लोगों के प्यार पर और नेताओं की पकड़ पर निर्भर करता है। एक एक करके जरा तस्वीरें पहले देखते हैं। आप देखिए, 3 तस्वीरें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एकनाथ शिंदे जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनकी तस्वीर देखिए। उसके बाद में एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा उद्धव ठाकरे की, और उसके बाद में मनोज जरांगे जो कि आरक्षण को लेकर के लड़ाई लड़ रहे, और उन्होंने भी बहुत जबरदस्त भीड़ जोड़ने का काम किया। और अब ये तस्वीरें मैं दिखाऊं उससे पहले आपको एक चीज अपने माइंड में और लेकर के आइए। बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से हत्या की गई है, उनका मर्डर किया गया है, उसके बाद में महाराष्ट्र के जो समीकरण है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए हैं। और बीजेपी को उससे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि महाराष्ट्र और खास तौर पर मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। दुनिया भर से लोग आकर के मुंबई में अपना पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की फिल्में बनती है वहां पर। और वहां पर अगर आप एक जाने माने राजनेता को, जिसकी बॉलीवुड के अंदर भी बेशुमार पकड़ है, उसकी पहचान है, बड़े बड़े अभिनेता आकर के उसकी घर पर उसकी इफ्तार पार्टी के अंदर मौजूद होते हैं, उसको आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वो Y+ की सिक्योरिटी के अंदर मार दिया जाता है, तो क्या मुंबई के अंदर जो पैसा लगाने वाले लोग हैं उनमें डर नहीं होगा? क्या मुंबई का जो कारोबार है, उन कारोबारियों के अंदर, उन व्यापारियों के अंदर डर नहीं होगा? निश्चित तौर पर होगा। और क्या वो सरकार में किसको बैठाएं, कौन सरकार सही तरीके से चला पा रहा है या चला सकता है, इस बारे में वो नहीं सोचेंगे क्या? बिल्कुल सोचेंगे। आप कहेंगे कि भैया हरियाणा में भी ये सारी चीज दिख रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सही बात है, लेकिन पैसा जहां पर इन्वॉल्व हो जाता है, और पैसा जब आदमी का खुद का पैसा फंसता है, तब आदमी सोचता है। और दुनिया भर के लोग उस माया नगरी के अंदर मुंबई में जाकर के कारोबार करते हैं, और बहुत सारे लोग यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से जाकर के लोग वहां पर छोटे छोटे काम धंधे करते हैं, मजदूरी करते हैं। क्योंकि एक फिल्म जो है वो उस पर दिखता है कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलेन है, उसमें 150 आदमी आपको स्क्रीन पर दिखते हैं, लेकिन स्क्रीन के पीछे कितने लोगों की मेहनत होती सबको पता है। खैर, अब जरा एक एक करके इन रैलियों को आप देखिए, ये भीड़ को आप देखिए, फिर आपके अपने आप में कई सारे सवालों का जवाब जो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रैली और कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यह तस्वीर अपने आप में बताती है कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे उनकी पकड़ है, या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पकड़ खत्म हो रही है। एकनाथ शिंदे जो कि सीएम है, और सीएम की रैली में वैसे भी अपने आप में भीड़ आ ही जाती है, क्योंकि लोगों को लाया जाता है
जबरदस्ती सही या कैसे भी सही आप उसको लगाइए, लेकिन लोग आते हैं, बुलाए जाते हैं। अब जरा दूसरी देखिए आप, यहां पर उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली और देखिए भीड़। उद्धव ठाकरे आकर के लोगों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, होना भी चाहिए, लेकिन जब भीड़ सामने हो तो नतमस्तक होने का अपना ही एक अलग मजा होता है। और उद्धव ठाकरे, उनकी अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अपने आप में बहुत कुछ जो है वो देखने को मिला, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव, उद्धव ठाकरे का खुद का चुनाव, और उसमें क्या होगा देखना बाकी है। लेकिन ये लोग जो उमड़ करके आए हैं उद्धव ठाकरे के लिए, अपने आप में बहुत कुछ बता रहे हैं। और उसके बाद में तीसरी बड़ी भीड़, ये तीसरी बड़ी भीड़ देखिए आप, मनोज जरांगे की भीड़ है, जो कि लगातार मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के लोगों को अपने साथ में जोड़ करके हुंकार भरने का काम कर रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि ये राजनीति में ताल ठोक सकते हैं, और इनके ताल ठोकने से किसकी कुर्सी जो है वो हिलने लगेगी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कल की खबरें हैं। कल जब दशहरा रैली को लेकर के जब खबर निकल करके सामने आ रही थी, कल शाम को मैं देख रहा था जब दशहरा का प्रोग्राम था, तो वैसे भी दशहरे के प्रोग्राम पर तमाम जगह पर, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, या फिर राजस्थान हो, गुजरात हो, हर जगह पर दशहरा पर रावण दहन के लिए वीवीआईपी को बुलाने का एक चलन रहा है, और वीवीआईपी के हाथों से तीर चलवा करके रावण दहन करवाने की एक तरीके से नई परंपरा बन गई है ये। लेकिन महाराष्ट्र में अपने आप में एक बहुत अलग तरीके की परंपरा जो दिखाई देती है। दशहरा यानी शक्ति का प्रदर्शन दिखाई देता है। कल राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये तस्वीर भी जरा आप देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी कल ये पहुंचे दिल्ली के रामलीला मैदान पर, और दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच करके राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने दोनों तीर कमान संभाले, और तीर कमान संभाल करके यहां पर रावण दहन किया दिल्ली के अंदर। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, यह सही है कि हरियाणा में एक बहुत करारी और एक बहुत चुभने वाली हार हुई है कांग्रेस की। एक ऐसी हार हुई है जिसके बाद में कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के अपने लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, तमाम लोग कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस हार के बीच में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जाते हैं, और जाकर के वहां पर जिस तरीके से उन्होंने रावण दहन के लिए तीर चलाया, ऐसा लगा कि हां फिर से खड़े होने की कांग्रेस पार्टी यहां पर कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र को लेकर के ये चीज बिल्कुल साफ है। लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का जो खेमा है वो 48 में से सिर्फ 17 सीटों पर सिमट करके रह गया, जिसमें 9 सीटों पर बीजेपी खुद, 7 सीटों पर एकनाथ शिंदे, और 1 सीट पर सिर्फ अजीत पवार। और अब 48 में से 13 सीट पर अकेली कांग्रेस चली गई। सिर्फ 1 सीट आई थी उसकी 2019 में, लेकिन अब वो 1 सीट से 13 सीट पर चली गई। तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो बिल्कुल नए सिरे से दिखाई दे रही है। और जो बाबा सिद्दीकी का यहां पर मर्डर हुआ है, उसके बाद में पूरी तरीके से महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो उथल पुथल हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो तमाम समीकरण बने हुए थे वो बिगड़ गए हैं। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी को अपने साथ लाकर के सोच रहे थे कि अब मुस्लिम तबका कम से कम हमारी तरफ आ जाएगा। बाबा सिद्दीकी वैसे कोई मुसलमानों के बहुत बड़े नेता थे यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन हां, मुसलमानों के एक नेता के तौर पर उनकी पहचान जरूर थी। और जिस तरीके से इफ्तार पार्टी के अंदर वो शाहरुख खान, सलमान खान और बाकी बॉलीवुड के तमाम बड़े नामचीन सितारों को बुलाते थे, तो उनकी एक पहचान थी। 1999 से लेकर के 2014 तक वो लगातार जीतते रहे, मंत्री बने, और अब की बार उन्होंने अपने बेटे जिशान सिद्दीकी को चुनाव जितवाया। नई जो है वो अपनी पारी
अपने बेटे के जरिए तैयार कर रहे थे। लेकिन इस बीच में जो झटका लगा, इस बीच में जिस बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से हत्या की गई, इसके बाद में समीकरण नए सिरे से बनेंगे और महाराष्ट्र के अंदर हो सकता है कि अगले 2-4 दिन में या हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर चुनाव डिक्लेयर करने पड़े, क्योंकि भले ही बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है लेकिन चुनाव अब टाल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि चुनाव 26 नवंबर से पहले पहले करवाने पड़ेंगे। और तमाम जो है वो बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं वो बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बारे में, वो कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, दोषियों को तह तक जाएंगे और पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बाबा सिद्दीकी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, ये लाइन जो है वो कहने में अपने आप में बड़ी क्लीशे लगती है, लेकिन जरा आप खुद सोचिए, खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ में ऐसी कोई हरकत हो जाए, आपके परिवार पर या आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए और लोग आपके बारे में बात भी ना करें, लोग आपके बारे में सवाल भी ना पूछें, ये कैसी बात हुई भाई? यहां पर अगर आपको चोट लग जाए तो आदमी जो है वो बिलखता है, रोता है। लेकिन अभी भी मैं एक चीज बड़ी देख रहा हूं, बॉलीवुड जिसके भी मैं बात कर रहा था कि बॉलीवुड में लोग आते हैं, हजारों करोड़ रुपए लगाते हैं और अपना व्यापार के लिए भी, केवल मायानगरी सिर्फ बॉलीवुड की वजह से नहीं चल रही, बॉलीवुड एक बहुत बड़ा तबका है, लेकिन उसके अलावा भी मुंबई के अंदर, मायानगरी के अंदर व्यापारियों की बड़ी धमक है। लेकिन कोई क्यों नहीं बोल पाया? बाबा सिद्दीकी एक इतना बड़ा नाम और मैच कुछ मिनटों के अंदर ढेर कर दिए गए, मिनट भी कहां लगी, सेकंडों के अंदर ढेर कर दिए गए। लेकिन कोई बॉलीवुड के अंदर से चू नहीं बोल पा रहा। यह बात सही है कि बड़े बड़े नामचीन सितारे उनके घर पर पहुंचे, उनके जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे, लेकिन कोई चू नहीं बोल पा रहा, कोई सवाल नहीं कर पा रहा कि भैया अगर बाबा सिद्दीकी जिसके पास में इतनी बड़ी सिक्योरिटी है उसको जो है वो मार दिया गया, तो मेरी गारंटी क्या है? कल को उठा करके किसी भी व्यापारी को, किसी भी जो है वो एक्टर को, डायरेक्टर को एक फोन जाएगा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी बोल रहा हूं, चाहे वो भले ही ना हो, लेकिन उसने खौफ इतना पैदा कर दिया, डर दहशत कितनी पैदा कर दी कि आदमी उठा करके झोला दे करके उसको चल पड़ेगा कि लो भैया मेरे पास तो यही था, मैं लेकर के आ गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आप चारों तरफ से घिर गए हैं, तब भी आप सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, तब भी आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। सोचिए जरा इस बात को, कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा है। और ये जो खामोशी है ना, सुरक्षा नहीं देती है। ये खामोशी आपको जो है वो जरूर उस जगह पर एक दिन ला करके खड़े कर देगी जहां पर आप कभी नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप ये मत समझना कि मेरा नंबर नहीं आएगा। आज आप उसके नंबर आने पर चुप हैं, कल नंबर आपका भी आएगा। मेरे कत्ल पर, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर तुम्हारा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। लेकिन हां, यह भी सही है कि आजकल लोगों ने एक नया पैटर्न भी देख लिया है। लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि भैया लोकतंत्र है, बटन दबाओ, चलता कर दो, 9-2-11 कर दो, साफ कर दो, यहां से हटा दो, यहां से रफा दफा करो इनको। जो आपको सुरक्षा ना दे सके उनको हटा दो। तो क्या वाकई महाराष्ट्र में यही होने वाला है? अगर इंडिया गठबंधन ने गलती नहीं की, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए या आपसी फूट में, आपसी खींचतान में नहीं फंसाया, तो आज की तारीख में कागजों के ऊपर एक भी बड़ा मुद्दा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब देखना यह है ये चुनाव बीजेपी और इंडिया गठबंधन कैसे लड़ता है, क्योंकि वहां पर प्योर इंडिया गठबंधन होगा। वहां पर केवल कांग्रेस नहीं है, वहां पर शरद पवार भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं और कांग्रेस भी है। तीनों हैं और सामने भी तीन हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। क्या होगा और ये तस्वीरें क्या बताती हैं? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं?
नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।